बंगाल में बीजेपी सरकार का दावा, टीएमसी पर हमला, बस्तर बलिदान पर राजनीति न करने की अपील। असम में बदलाव की आहट, बीजेपी पर बघेल का हमला, कहा राहुल खड़गे प्रियंका के दौरे बीजेपी से बैकफुट पर, हेमंत शर्मा पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप। दीपक बैज की सरकार पर हमला, कहा एफआईआर न होने से अपराधी बेखौफ, पीएससी गैप पर युवाओं की चिंता, आरटीई आरक्षण और दुर्गा कांड पर सवाल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। ममता बनर्जी की टीएमसी को जनता अखाड़ फेंकेगी, ऐसे उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद और पैरामिलिट्री फोर्स पर भी मंत्री ने टिप्पणी कहा कि बस्तर के बलिदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात होगी और उसमें छत्तीसगढ़ के सारे ही परिदृश्यों के संदर्भ में मेरा सोचना है कि विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संगठनात्मक नेतृत्व और संपूर्ण मार्गदर्शन में नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ है, ये बहुत लाजमी ही है। दूसरा, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम भी छत्तीसगढ़ में पारित हुआ है और उसके भी सारे ही विषयों पर मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करें। महामहिम राज्यपाल जी स्वयं ही चिंतनशील हैं और मैं सोचता हूं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तब तक हो भी गया होगा शायद एक बार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे और स्थानीय नेतृत्व की मेहनत से असम की जनता बदलाव के मूड में है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आसाम बनाने की जनता ने ठान लिया है और वहाँ जिस प्रकार से राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी का दौरा हुआ है और स्थानीय जो स्टेट लीडरशिप जिस प्रकार से मेहनत कर रही है और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता मन बना लिया है, परिवर्तन करना है और यही कारण है कि वो बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। एक तरफ देखिए अमित शाह जी आसाम में जाके बोल रहे हैं हम गाय बांटेंगे। 2003 में गाय बांटने की योजना फेल हो चुकी छत्तीसगढ़ में, अब वो आसाम में गाय बांटने की बात कर रहे हैं। तो अब इनके पास कोई नया कुछ है ही नहीं है। पुरानी चीज़ तो एक तो हमारे चुरा लिया, KG to PG वो भी हमारा चुरा लिया है। तो इस प्रकार से इनके पास नया कुछ देने को। रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि थाने में एफआईआर न लिखने से अपराधी बुलंद और पीड़ितों का न्याय छिन रहा है। पीएससी मुख्य परीक्षा में केवल 51 दिन का गैप देने और युवाओं के हित में लापरवाही बताया और साथ ही साथ आरटीई फीस विवाद, दुर्ग सम्मोद अफीम कांड में भी सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही राज्यपाल से लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्तक्षेप की मांग की। दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से अफीम का खेती की जा रही थी, जिसे वहां की कृषि विस्तार अधिकारी ने अफीम की खेती की जगह मक्का का फसल उन्होंने लिखा और 10 एकड़ फार्म हाउस में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा अफीम की खेती करने का मामला उजागर हुआ और आनन फानन में कृषि विस्तार अधिकारी को खाना पूर्ति के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जांच अभी चल रही है, जांच रिपोर्ट आया नहीं और उस कृषि विस्तार अधिकारी को बहाल किया गया। मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है, इसलिए बिना जांच रिपोर्ट आए उसे बहाल करना ये कहां का नियम है। ये दर्शाता है
कि अब अधिकारी से लेकर उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रही है, जिसका नतीजा सामने है कि 1 महीने भी नहीं हुआ उसको बहाल कर देना। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आरोप लगाया है कि उन्होंने राम वन गमन पंथ योजना में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि योजना में दर्जनों मूर्तियां लगाई गई, लेकिन बीजेपी ने रोक दी। सोशल ऑडिट कमेटी बनाई गई, लेकिन पौने 2 साल बाद भी बैठक नहीं हुई। कांग्रेस का कहना है कि ये जनता और विधानसभा को गुमराह करने के लिए किया गया प्रयास था। राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो जन कल्याणकारी काम चल रहे थे तो उसको छीन कर बदनाम करने के उद्देश्य से विधानसभा में, विधानसभा के बाहर उसमें गलत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राम वनगमन पथ के बारे में भी यही आरोप लगाया गया, जबकि राम वनगमन पथ भगवान राम जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में गुजरे थे वहाँ पे उस मामले में उस क्षेत्र को सौंदर्यीकरण करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उस योजना को बनाया। दर्जनों का भगवान राम की मूर्तियाँ लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसको। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का धर्मांतरण विधायक केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और ये राजभवन, राष्ट्रीय भवन तक अटकेगा। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर घर वापसी का ढोंग करने और खुद को हिंदू हृदय सम्राट दिखाने का आरोप लगाया। आरटीई पर उन्होंने कहा है कि यूपीए का कानून गरीब बच्चों के लिए था, लेकिन बीजेपी सरकार अनुदान, बकाया फीस न देकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन रोक रही है। पिछला बकाया फीस का भुगतान नहीं करने के कारण प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आरटीई में बच्चों के एडमिशन देने से मना कर दिया है। यह सरकार की लापरवाही है। राइट टू एजुकेशन यूपीए की सरकार ने गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कानून बनाया था। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, न भुगतान कर रही है, न स्कूलों का फीस बढ़ा रही है। प्राइवेट स्कूल वालों के भी अपने खर्चे हैं, वो अपनी जगह, उनकी बाध्यताएं वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही है जिसका खामियाजा आज गरीब के बच्चों को। शहर में कांग्रेस ने आरटीई के तहत नर्सरी PP2 में गरीब बच्चों की इंग्लिश मीडियम भर्ती रोकने का विरोध किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना की और 75,000 की बजाय केवल 19,000 सीटें देने का आरोप लगाया। आत्मवाद स्कूल, खाली टीचर पद, कॉपी की खराब क्वालिटी और भ्रष्टाचार पर भी उन्हें नाराजगी जताई। कांग्रेस ने DEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार समय आरटीई लागू हुआ था, शिक्षा का अधिकार कानून बना था कि गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई थी। और उस व्यवस्था के तहत नर्सरी के अंदर भर्ती होने के बाद में बच्चे हायर क्लासेस तक के, लास्ट क्लास तक के वो लोग पूरी पढ़ाई वहीं पर होती थी। लेकिन अभी इस वर्ष ये निर्णय सरकार के द्वारा, शायद सरकार के द्वारा लिया गया है, वो भी सिर्फ 60 या 80 करोड़ रुपए बचाने के लिए ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय और गजेंद्र यादव, इन तीनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि नर्सरी PP1 PP2 में बच्चों की भर्ती नहीं होगी और ये लोग क्लास 1 में भर्ती करेंगे। तो आखिर वो गरीब परिवार के पालक बच्चे वो कैसे भर्ती होंगे, किस इंग्लिश स्कूल में जाएंगे जहां उनकी भर्ती होने के बाद 3 साल बाद वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आरटीई के तहत भर्ती करेंगे। ये अपने आप में अव्यवहारिक निर्णय है। ये सरकार एक ऐसी सरकार के रूप में चल रही है जिसकी ना कोई समझ है, ना कोई पकड़ है, ना वो जनता के नब्ज को पहचाने, ना जरूरतों को पहचान रही है। इसलिए विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ आना पड़ रहा है। तमाम तरीके की शिकायत शिक्षा विभाग का है। 20,000 करोड़ का बजट है इनका, भ्रष्टाचार में पूरा पैसा जाता है। अभी 5वीं 8वीं की परीक्षा के संबंध में शिकायत आई है कि वहाँ पर जो कॉपी रांची बिहार से कहीं से छप के आई है, पूरे उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता खराब। भाजपा नेता अजित चंद्राकर ने वायरल वीडियो को विधायक का व्यक्तिगत बयान बताया और इसे पार्टी कला से जोड़ने को गलत कहा। उन्होंने कांग्रेस के आक्रामक रुख पर पलटवार किया और कहा कि पहले कांग्रेस अपने विधायकों पर कार्रवाई करे। अजय चंद्राकर ने दीपक बैज को शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का स्वागत किया। साथ ही आरटी, प्लास्टिक कीमतों और जन जागरण पर भी उन्हें बयान दिया। ये वैश्विक स्थिति है और निश्चित रूप से जो दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ रहे हैं पूरे देश और दुनिया में पड़ रहे हैं,
और उसके हल निकालने के लिए जो जो साइड इफ़ेक्ट हैं, सिर्फ निर्माण कार्यों में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में उसके प्रभाव आएंगे, तो उनके लिए तो सरकार प्रयत्न दिल्ली के स्तर पर भी, प्रदेश के स्तर पर भी सोच रहे हैं, सोचा जा रहा है। पेट्रोलियम पे जो शुल्क कम किया गया वो भी इसका हिस्सा है, और भी उपाय आएंगे, सभी की नज़र में है सारी परिस्थिति। हेरिटेज इंडिया मारुति फाउंडेशन ने जय स्तंभ चौक होटल आदित्य में पत्रकारों के लिए सेहत से समृद्धि कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य वक्ता असीम सहगल ने फिटनेस टिप्स दिए, जबकि आयोजक मेघा तिवारी ने स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। प्रेस क्लब में अध्यक्ष मोहन तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकारों को मोटिवेट और हनुमान प्रतिभा भेंट की गई। शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शारदा चौक तात्पारा पर प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर लहराते हुए उन्होंने चोरी, मारपीट और साइबर ठगी बढ़ने की चिंता जताई और चौकीदारों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। ग्राफिक चार्ट में 2005-2024 तक के आंकड़े दिखाए गए, जहां 2023 में भ्रष्टाचार चरम पर बताया गया। पूर्व महापौर संबोध वर्मा और पूर्व एसएसपी का जिक्र कर वर्तमान सरकार की योजनाओं को बंद करने पर निशाना साधा गया। पुरंदर मिश्रा शर्म करो, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां पुलिस अध्यक्ष अंकिता शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 60 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को मेहनत, समर्पण और कर्मनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यों से पुलिस विभाग की छवि और मजबूत हुई है। एसपी ने भविष्य में भी इसी जोश और प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और रक्षित निरीक्षण लोकेश कुमार कैसर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र राजनीति गरमाई गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कुचल सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के आलदा गांव में प्रस्तावित श्री बालाजी स्पंज फैक्ट्री को लेकर विरोध तेज हो गया। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर तीसरा बड़ा धरना दिया और फर्जी एनओसी जारी होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। वहीं प्रशासन पर लाठीचार्ज और स्थानीय विधायक टक राम वर्मा पर सहयोग न करने के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने कानूनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए सियान चेतना अभियान की शुरुआत की। इस पहल के तहत रिटायर्ड पुलिसकर्मी को फिर से सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ा जा रहा है। बिलासा गुड्डी पुलिस मैदान में हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ में रिटायर्ड कर्मी अब निगरानी, विवाद समाधान, साइबर और महिला अपराध समेत कई क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएंगे। इस पहल में पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।